हेलो, ओम साई राम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं आज आपके साथ मतलब न्यू मैरिड भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप मेकअप देख लो पूरी कि मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कौन सी मेकअप आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी मेकअप शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टोनिंग कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं रोज़ हिप का टोनर यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं NYB का सीरम यूज कर रही हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मैं एक प्रोडक्ट पे वीडियो बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हाथ में जो भी प्रोडक्ट आता है, या मेरे पास एक ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं इस करके जो भी मेरे पास है मैं वो ही दिखाऊंगी। और इसके बाद मैं NYB की सोप क्रीम, सौ मेरे को दिख नहीं रही, ये वाली NYB की पिंक कलर वाली क्रीम यूज कर रही हूँ। इसमें हल्की हल्की पिंकी पिंकी सा ग्लो है, तो इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा लेती हूँ। ये देखो मेरे पिंपल जो अंदर को हो रखा था ना, वो अभी तक दाग है। और मेरी तबीयत, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस करके मेरी काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही। मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज। और इसके बाद मैं पर्पल का प्राइमर यूज कर रही हूँ। जहाँ हमारे ओपन पोज होते हैं वहीं पे हमें इसको लगाना है। मेरा गला ख़राब है और मेरे को 4-5 दिन हो गए, बुखार भी बहुत ज़्यादा था। मैंने प्राइमर लगा लिया। अब इसके बाद मैं ये हुडा ब्यूटी का, ये देखो, ये कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस देसी सामान है ये, मतलब सस्ता वाला है। मैं अपने इधर वाली मार्केट से मैं ना अपने ये जो मेरे ये पड़े हैं इनको हाइड कर लेती हूँ। इससे अंडर आइज डार्क सर्कल भी। मेरी आइज बहुत ब्लैक हैं, ब्लैक इस करके हैं। मैं बताऊंगी आपको, मेरे को कोई प्रॉब्लम है इस करके मेरी आइज जो है। अब मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। मेरी आइज इस करके बहुत ज़्यादा ब्लैक है। ये येलो में है ये कंसीलर, तो इसको मैं अच्छे से लगा के, ऐसे रगड़ के नहीं लगाना है। अगर रगड़ के लगाएंगे हम तो ये सारा ही प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें मेरे जो पिंपल थे उनके दाग पड़े हुए हैं, ये देखो मेरे फेस पे। तो इसके बाद मैंने ये कर लिया, अपना येलो वाला लगा लिया ये मैंने। अब देखते हैं इससे होता है हाइड कि नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी 2 प्रोडक्ट ऐसे जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, मेरे को बहुत ही कॉस्टली पड़ा। एक तो ये है क्राइलोन का डर्मा D4, तो ये मेरे को पड़ा है 1000 का। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना कि आप अमेज़ोन से मंगवाना। अगर ये प्रोडक्ट आपको मंगवाने होंगे तो ये आप सीधी क्राइलोन की वेबसाइट से मंगवाना, क्योंकि मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ा ये। बस इतना सा प्रोडक्ट जो है वो 4 ग्राम पता नहीं इतना ही कुछ है ये।
तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा, हज़ार का पड़ा मेरे को ये एक रिफ़ल। तो जब मैंने क्राइलॉन की वेबसाइट पे देखा तो ये जो रिफ़िल है ये 450 रुपये का है। और कंपनी वाले जो हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ये सारी कंपनियां ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं लोगों के से। तो मेरे को बहुत दुख लगा। और एक मेरे को इसकी ये जो ऊपर का ढक्कन है ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो आप सोचो इसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ गया होगा। 1000 रुपये का प्रोडक्ट सिर्फ इतनी सी डिब्बी में आया हुआ है। तो ये देखो इसको मैंने इन दोनों को, ये दो रिफ़िल है। तो ये एक रिफ़िल मेरे को पड़ा है ये 1000 का, दो नहीं, ये अलग है। तो इनमें ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने। तो एक जो था वो, एक तो मेरा सस्ता ही है, वो मैंने मीशो से मंगवाया था। वो अब ये नहीं पता कि मतलब कैसी क्वालिटी है, ये नहीं पता मेरे को। और ये जो है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, ये है D4। इस पे मैंने लिख दिया है, ये डिब्बी में डाल दिया है मैंने। तो चलिए आज इसी से मेकअप करती हूँ मैं, इसको मिक्स करके। तो ये देखें, ये मैंने इसी करके ट्रांसफ़र करे हैं इसमें, क्योंकि ये ढक्कन जो है ना इसका, ये ऊपर वाला ये बहुत बेकार है। ये ऐसे खुलता नहीं है, ऐसे इसको खोलो तो प्रोडक्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो अब मैं इससे मेकअप करूँगी। अभी मैं इसको, ये देखो ये खुल नहीं रहा, इसी करके मैंने डिब्बियों में इनको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलिए अब ये देखो, अब मैं थोड़ी क्वांटिटी लेके, पहले तो ये मैं ले रही हूँ, इसका मैं फाउंडेशन बनाऊँगी। ये देखो D4, इसकी क्वांटिटी वैसे ये मेरी स्किन से मैच नहीं है, पर इसके अंदर मैं आइवरी शेड मिक्स करूँगी। तो मैं सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी ली है इसकी D4 की। ये मेरे पास जो है ये है अमेज़ॉन का। इसके ऊपर भी मैं आपको दोनों के ऊपर, और जो मैंने वेबसाइट से, क्राइलॉन की वेबसाइट से मंगवाया हुआ है उसका भी मैं आपके साथ मेकअप करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उनसे भी मंगवाया है। तो मैं यही चीज़ देखने के लिए मंगवाया है कि कितना फ़र्क है। और अब मैं इसमें ये वाला आइवरी शेड डाल रही हूँ। तो ये मैं फेस के लिए फाउंडेशन बनाऊंगी। ये देखो, अगर ये है कि इसमें अगर ये मिक्स होके ये बच भी गया तो मैं इसी में इसको रहने दूंगी। तो ये हो गया मेरा। और अब मैं इसके अंदर मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये डर्मा जो है ये बहुत ही ज़्यादा वो है, बहुत ड्राई है। और इतनी सी क्वांटिटी में मैंने आपको दिखाती हूँ मॉइस्चराइज़र लिया है। ये है बायो ऑयल मॉइस्चराइज़र। इसकी वो जो है वो ऐसी है, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इसका बेनिफिट कोई भी नहीं है। आप लोग सोचो कि इसका कुछ बेनिफिट है, आपके रिंकल दूर होंगे, दाग धब्बे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके साथ। ये सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और जितना हम ड्राई प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज करते हैं उसको ये स्मूथ करता है। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप इग्नोर मत करना। मैं आपको बीच की जो बातें हैं वो बता रही हूँ। तो अब मैं इसको मैच कर रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको। ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये बायो ऑयल ड्राई स्किन जेल 50 ग्राम। ये मैंने सिर्फ, मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, इस करके मैंने इसको मंगवाया हुआ है। और इसका मैंने ऑयल भी मंगवाया हुआ है। तो मैं आपके साथ इन दोनों चीज़ों का बताऊंगी आपको बाद में। अभी तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब मैं ये मैच करके फिर मैं आपको
स्किन पे दिखाती हूँ। ये देखो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये मेरा हो गया, ये देखो। अब मैं इसको फेस पे लगाती हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर जो मैंने ये मॉइस्चराइज़र मिलाया है ना, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। तो अब देखते हैं मेकअप करके कि कैसी मेकअप होती है। तो मैं अब ब्लेंड कर लेती हूँ इसको। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने ड्राई कर लिया है। इसको आपने ड्राई करके ही लगाना है, और जितनी ब्लेंडिंग करेंगे आप उतनी ही आपको आपका जो प्रोडक्ट लगा है फेस पे वो सारा अच्छे से मैच हो जाएगा और शाइनी हो जाएगा ये। और आपको रगड़ना नहीं है प्रोडक्ट को। तो मैं इसको अच्छे से ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर। तो ये देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से, और इसकी कवरेज देखो। अभी मैं हाईलाइट पॉइंटों पे फिर लगा लेती हूँ थोड़ा सा। वैसे प्रोडक्ट तो अच्छा ये है, पर इनकी ना पैकिंग अच्छी नहीं है रिफ़िल की, और रिफ़िल जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। रिफ़िल मंगवाने से तो आप ना, मेरे को तो आप जो इसकी डिब्बी होती है वो ही ऑर्डर कर लो। वो कॉस्टली ज़रूर पड़ेगी, 1000 रुपये की पड़ेगी। मुझे तो ये भी 1000 का ही पड़ा। तो मेरे को तो इन्होंने लूट लिया मेरे से 400 रुपया 500 एक्स्ट्रा ले लिया इन्होंने। तो ये देखो, अब मैं इस करके बता रही हूँ वीडियो में ही, मेकअप वाली में ही, कि अब मेरे से ज़्यादा बार बार अब आपको लगा के दिखा रही हूँ, तो आपके साथ शेयर साथ के साथ कर रही हूँ मैं। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होएगी। तो ये देखें, ये हो गया मेरा। अब मैं पाउडर से सेट कर लेती हूँ। पाउडर जो है मेरा वो है बेबी जॉनसन बेबी, क्योंकि मैं आपको पहले भी दिखा रखा है। मैं और पाउडर अपने फेस पे कम ही लगाती हूँ पर बहुत कम लगाती हूँ। ये वाला जॉनसन बेबी वाला पाउडर जो है ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे स्किन भारी नहीं लगती है, क्योंकि ये बच्चों का होता है। तो इसमें ये देखें, अब मेरे दाग भी नहीं दिख रहे इतने। आपको बहुत वाइट लग रहा होना मेरा फेस, भूत बन गई मैं। चलो अभी धीरे धीरे ना ये सेट करूँगी। अब मैं इसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ पाउडर को। मैं किसी को देख के मेकअप नहीं करती हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं वो करती हूँ। मेरी वीडियो जो है वो सबसे अलग होंगी, आप खुद ही देख लेना, क्योंकि मैं किसी को देख के मेकअप नहीं करती हूँ।
मेरे को जैसे आता है मैं वैसे ही आपको दिखाऊंगी। ये सारा ब्लेंड कर दिया मैंने। अब फेस, अब ये जो है ना, यहाँ पे मैं लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसको फिर बाद में मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। पहले मैं आईब्रो वगैरह सेट करके, अब मैं आईब्रो सेट कर लेती हूँ। आईब्रो तो मेरी जो है तो आईब्रो सेंटर में से आपने ऐसे करके करनी है कि आपको ऐसा ना लगे कि आगे से एकदम ज़्यादा हो जाए। मेरी आईब्रो बहुत लाइट है। अब मैं दूसरी भी कर, तो आईब्रो मेरी हो गई। आईब्रो की मेरी शेप इतनी अच्छी नहीं आई, क्योंकि मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं है। और एक ना मेरी आईब्रो बहुत लाइट है, तो इस करके मेरे को ना इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि कभी तो कभी डार्क हो जाती है बहुत, कभी बहुत लाइट हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं अपने लिप्स, मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं किए हैं, तो मैं ब्लू हेवन के ऐसे करके बस थोड़ा सा लगा के मॉइस्चराइज़र कर लेती हूँ। तो मैं अब आई शैडो लगा लेती हूँ। तो आई शैडो, ये तो है लिपस्टिक, तो मैं इसी में से अपनी आई शैडो पे लगाऊंगी, क्योंकि इसमें से ये वाला रेड कलर लगाऊंगी। ऐसे फिंगर से लगाऊंगी मैं। बस हल्का हल्का करके ऐसे। अब फिर इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं फिंगर से, मेरी आईज से ना बहुत जल्दी वाटर निकलने लग जाता है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ मैं। मुझे बिल्कुल लाइट कलर चाहिए। बस बिल्कुल लाइट कर दूंगी मैं इसको। ये देखिए, तो मैंने रेड कलर दे दिया। अब मैं, मेरे गले पे वाइट कलर की लैस लगी हुई है, तो मैं ये सिमरी कलर लूँगी, हाईलाइट, मतलब ये भी आई शैडो है, तो इसको ये देखो ऐसे बिल्कुल हल्का सा ऐसे कर लूँगी। मुझे ज़्यादा रेड कलर नहीं चाहिए। ये मैं सारा ऐसे कर लूँगी मैं मिक्स सा, कि ये पता ना लगे कि इसके नीचे रेड कलर था। एक तो मेरी आईज जो है वो अंदर को है, ये देखो। तो मैंने फेक आई लैसेस भी लगा ली। अभी मैं इनके ऊपर आईलाइनर लगाती हूँ। ये ब्लू हेवन का, कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, ये सब कर सकते हैं इससे मेकअप।
तो आईलाइनर लगाती हूँ, पहले मोटा सा लगाऊंगी मैं। मुझे विंग निकालना अच्छा नहीं लगता है, इस करके मैं विंग नहीं निकालती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने विंग निकाला था तो वो कैसा लग रहा था ना, अजीब सा। मेरे को निकालने भी नहीं आता और विंग। तो मेरा आईलाइनर लग रहा, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। ये देखो मेरी आई वो निकल गई, इसको मैं सेट कर लेती हूँ। इसका ग्लू ना पक्का सा नहीं लगा, इसको सेट कर लेती हूँ। हाँ अब सेट हो गई। ये बहुत गलतियाँ करती हूँ मैं। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा हैवी आईलैशेज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। मतलब ऐसे मेरे को ये भी बहुत हैवी लगती है। मेरे को ना ऐसे लगता है कि जैसे मैंने पता नहीं क्या अपनी आँखों पे रख लिया है। ये देखें, ये हो गया। अब मैं नीचे वाले पे भी कर लेती हूँ। तो मेरे को ज़्यादा ये रेड नहीं करना है, जैसे ऊपर जो इसमें प्रोडक्ट है उसी से करूँगी मैं। हल्का हल्का। तो ये हो गया आईज का। अब मैं लगाऊंगी काजल। काजल मैं दिखाती हूँ आपको। काजल तो मेरे पास बहुत है, पर आज मैं पर्पल का आईलाइनर का काजल लगाऊंगी। ये मैं आईलाइनर के लिए नहीं लिया है, ये सिर्फ काजल के लिए ही लिया है, क्योंकि ये ना ये वाटरप्रूफ है, तो इस करके ये लाइनर मेरे को काजल के लिए बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, मैंने इसका काजल भी मंगवाया था, पर वो जल्दी निकल गया था और वो मतलब 345 के करीब मिला था मेरे को। तो अब मैं इसका काजल लगाऊंगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं फैलता है। मुझे सिर्फ आईज़ के अंदर काजल अच्छा लगता है, और मेरी आईज़ में बहुत वाटर आता है, इस करके मेरे को काजल जो है वो मेरा फैल जाता है। इस करके मैंने ये इसको मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, फिर दिखा। तो ये देखो मेरी आईज़ कैसी लग रही, भूत की तरह, पर मेरे को ऐसी अच्छी लगती है, ब्लैक ब्लैक आईज़। अब मैं जितना भी पाउडर था ना मेरा, मैं सारा ये डस्ट ऑफ कर देती हूँ। बाकी मेरी आईज़ बस मैं ऐसे ही करूँगी तो नहीं। इसके बाद अब मैं करूँगी कंटूर। तो कंटूरिंग के लिए ये देखें, मैंने मिस क्लेयर का वो क्या बोलते हैं उसको, कंसीलर मंगवाया था। तो ये मेरी मतलब स्किन से बहुत ज़्यादा डार्क आ गया है, तो मैं इसको ना ऐसे करके कर लेती हूँ कि हाँ।
ये ना अजीब सा, इतना वो नहीं लगता है। ये मैं इससे नहीं करती, ये नहीं दिख नहीं रहा ये। इस कंटूरिंग करती हूँ मैं अपनी। इस वाली कंटूरिंग पैलेट से। तो ये कोई भी कलर ले लूँ मैं। ये भी मेरा कंटूरिंग के लिए है, ये भी। तो ये देखें, अब लग रहा है ना पता। इसको ना ऐसे फिर मैं ब्लेंड करूँगी बाद में अच्छे से। नोज़ पे तो मैं फिंगर से ही कर लूँ। मेरे को ज़्यादा कंटूरिंग अच्छी नहीं लगती है, पर ऐसे तो मैं भूत बाबा की तरह लग रही हूँ ऐसे करके ना। ये देखें, अब मैं ये अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। कंटूरिंग तो ज़रूरी होती है, पर मैं कम ही करती हूँ। इससे ना ये ऑट नहीं लगता है फेस के, हमने बहुत ज़्यादा कुछ करा हुआ है। ऐसे तो ये देखें, एक ना मेरी आईज में पानी आ जाता है ये लगा के। ये जो आई लैसेस लगाई है मैं ये बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं नहीं इनको यूज़ करती हूँ। तो अब मैं ब्लश लगाऊंगी। ब्लश जो है वो मेरा ब्लू हेवन का रेडिश कलर है। अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ये। क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा ना ये। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। तो हाइलाइटर भी मेरा कोई कंपनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देसी माल है। जो भी मेरी वीडियो जिसको अच्छी लगे वो देखे, जिसको नहीं अच्छी लगे तो मैं इतने महंगे प्रोडक्ट अभी लिए नहीं है। तो ये देसी माल है तो ये ही लगा रही हूँ मैं। मार्केट से 50 पता नहीं 30 या 50 रुपए का आया है। ये बहुत पुराना है मेरा, पर अच्छा लगता है, नेचुरल लुक देता है ये। कोई मेरे को हाईलाइट अच्छा लगता है करना फेस, मेरे को शाइनिंग वाला फेस, ग्लोसी से अच्छा लगता है। ये देखें, चीज़ महंगी की बात नहीं होती है, चीज़ आपकी सस्ती होए वो भी काम अच्छे से आप लगाओ तो वो भी अच्छी काम करती है। अच्छा, तो ये देखो, मेरा कोई भी प्रोडक्ट बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ते प्रोडक्ट है मेरे। और मैं महंगे पे करती भी नहीं हूँ मेकअप। ये देखो,
अगर आप पूरे फेस पे इसको लगाना चाहें तो पूरे फेस पे भी आप इसको ग्लो के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को बहुत पसंद होता है ग्लोसी मेकअप। मेरे को बहुत पसंद है तो मैं इस करके ज़्यादा थोप लेती हूँ ये। पर मेरा जो मेकअप बेस है वो देख लो आप कैसा हो लग रहा। अगर मेरे पास कंपनी के भी प्रोडक्ट है तो वो भी बहुत सस्ते हैं। अब मैं अपने ये वाले कर लेती हूँ और आईब्रो। अब इससे ये देखो, ये देखें, कोई ज़रूरी नहीं होता आप महंगे प्रोडक्ट से ही मेकअप करो, क्योंकि जिसकी गुंजाइश नहीं है ख़रीदने की वो बेचारे सोचते हैं कि हम सस्ते प्रोडक्ट से पता नहीं मैं क्या बोलती रहती हूँ, कैसे मेकअप करें। ये देखें, तो ये मेरा लग गया। अभी मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये देखो मेरा मेकअप। और ये बेस, जो भी मेरा बेस है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोई, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बारी किया है ऐसा मेकअप, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे मैं कितनी भी गर्मी में चली जाऊँ, कितना भी काम कर लूँ, ऐसे का ऐसे ही। ना मेरा मेकअप काला पड़ता है ना कोई। अभी ये सेटिंग स्प्रे भी मेरा ना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये मीशो पे बहुत सस्ते हैं, तो ये मंगवा लेना आप भी। कितना सारा लगा रही हूँ, ये देखो। अब ये सूखेगा। अब देख, तो मैं अब सारा फाइनल करके फिर मिलती हूँ आपके साथ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये अब आप देख लो, ये न्यूली मैरिड भी कर सकती हैं, मतलब जिनकी नई नई शादी हुई है वो घर में कर सकती हैं। और हम भी कहीं भी जैसे कोई फंक्शन, जैसे कीर्तन वगैरह पड़ोस में है, तो हम ये लुक करके जा सकते हैं, इतना तो नॉर्मल सा। ये देखो, और मेरे पास ना वाइट कलर का वो नहीं है, तो मैंने ये वाइट कलर की अपनी वो माला डाल ली है और ये इयर रिंग डाले हैं। और मेरा बेस देख लो आप, ये देखो, पास में से दिखा रही हूँ मैं आपको। और सबसे सस्ता मेकअप है ये। हाँ, ये है कि मैंने जो प्रोडक्ट वो फाउंडेशन बेस क्रायोलॉन का, वो मेरा थोड़ा महंगा है, बाकी मेरी सारी चीज़ें सस्ती हैं। तो मैं ऐसे ही बस कर लेती हूँ मेकअप। तो आपको मेरी मेकअप और बकड़ जो है वो कैसी लगती है उसके बारे में बताना आप। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी आपके साथ, अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस करके मेरे को अभी कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और किस बेस पे मैं मेकअप बनाऊं। ये अभी मेरे को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, तो आप बताना मेरा आईज़ मेरी कैसी लग रही है। ये देखो, मैं काजल की जगह मेरे को लाइनर लगाना पसंद है आईज़ के अंदर। तो और मेरा मेकअप बेस कैसा है, मेरा मेकअप बेस जो है, और दाग मेरे बिल्कुल नहीं है, देखो दिख रहे जो मेरे उसके, तो बिल्कुल क्लीन। और मैं चाहे कितना भी मेरे को पसीना आएगा, मेरा बेस जो है वो ख़राब नहीं होता है। ऐसे तो मैं करती हूँ मेकअप, तो मैंने इसको भी रखना है अभी 12 बजे तक। और मेरी रेड कलर की कुर्ती है, इसके ऊपर मेरा लेस लगी हुई है, बाजू पे भी लेस लगी हुई है,
और हाथों में तो मैंने ये देखो छोटे छोटे रिंग ये डाले हुए हैं, मेरे को घर में यही अच्छे लगते हैं। ये देखो, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आप बहुत अच्छी लगेंगी, चूड़ा चाड़ा डाला होगा आपने तो ऐसे आप मेकअप कर सकती हैं घर पे। तो मेरी मेकअप आपको कैसी लगी बताना आप मेरे को, और मैं आगे भी बकड़ बकड़ करके आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो बाय, ओम साई राम, आई लव यू टू।